इतनी सस्ती शॉपिंग से घर को लग्जरी लुक दे ली। आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे किस तरह एक मिडिल क्लास औरत थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती है और अपने घर को सजाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने $1 शॉप से कुछ अपनी सेविंग करके, थोड़ी बहुत सेविंग करके ना, रोज़ की चीज़ों से पैसे बचाकर अपने घर के डेकोर के लिए कुछ आइटम खरीदे थे जो कि बहुत सस्ते थे और 230 रुपीज़ में ही हर आइटम खरीदा था। आज मैं उस आइटम से अपने घर को सजाऊंगी और डेकोर करूंगी आपके सामने। मैं अपनी बेडरूम में बैठी हुई थी और सारी ये वाली चीज़ें, मसाले वाले जार, इनको मैं धो के लेके आ गई थी कमरे में और इनके टिश्यू के साथ जो है वो मैंने खुश्क कर लिया था। बाहर पेंट कर रहे थे मज़दूर, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने कमरे में बैठी बैठी अपनी सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। मैं यहाँ फ्री जो बैठी रहूँगी तो साथ ही साथ जो है ना मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। इनको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद मैंने इसमें तमाम मसाले डाल दिए थे। अपने घर को सजाना हर औरत का ख्वाब होता है, चाहे उसकी रेंज में हो या ना हो। किसी न किसी तरीके से वो बचत करके, थोड़ी बहुत अपनी सेविंग करके या फिर खुद अर्न करके अपने घर को सजाना चाहती है, संवारना चाहती है। ये हर औरत की ही ख्वाहिश होती है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो या हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। तो बस आज मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपने किचन को सजाऊंगी और अपने घर को डेकोर करूंगी। हाई क्लास औरत के लिए अपने घर को सजाना और संवारना ज़रा आसान होता है, लेकिन हम मिडिल क्लास औरतें हैं ना, तो फिर हमें इसके लिए थोड़ी बहुत बचत करनी पड़ती है, सेविंग करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि हम किस किस तरह से अपने पैसे बचा सकती हैं और इन बचाए हुए पैसों से अपनी मनी सेविंग को किन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें कि हमारा घर भी खूबसूरत नज़र आए और हमारा बजट भी चलता रहे। ये स्टोरेज बॉक्स में लेके आई थी आपके सामने ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए। और अभी मेरा जो सारा सामान है ना बाकी बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि कमरे में बैठी ना कुछ चीज़ें समेट रही थी मैं। तो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी ना उनको मैं रख रही थी। ये चावल और चीनी वगैरह के लिए मेरे पास सेपरेट बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं, लेकिन अभी वो इस वक्त किचन में पड़े हुए थे। और फिलहाल इसमें मैंने ना सारी छोटी मोटी चीज़ें जो ना लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं बॉक्सेस में डाल देते हैं, बच जाती हैं, तो वो सारी ही मैंने इसमें अरेंज कर दी थी। अच्छा, मैंने नोट किया है कि अगर हमारे पास इस तरह के ना चौरस वाले बॉक्सेस होते हैं ना, तो 2-3 बॉक्सेस हों तो हम इसमें अपनी सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकती हैं और फिर जैसे ही हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको आसानी से निकाल के तो इसमें से अपनी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर बाल्टी वगैरह में पड़ी हों तो बहुत मुश्किल होती है, ज़्यादातर चीज़ें नीचे चली जाती हैं और फिर जो ऊपर वाली चीज़ें ना उन सबको निकाल के नीचे वाली चीज़ें हैं निकालना पड़ती है। कभी कभी आपको जल्दी होती है काम करते वक्त और आपके पास इतना वक्त नहीं होता। अब इन ऑर्गेनाइजर्स को और ऑयल वाली बोतल को, कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा साथ ही साथ वो वॉश कर लेती हूँ। देखिए अब मेरे किचन के जो सिंक वाला एरिया है वो कितना नीट एंड क्लीन हो गया पीछे से। ये भी वाटर प्रूफ पेंट है, इस जगह पे करवाया हुआ है। पानी वाली जितनी भी जगह है ना मेरे घर में, वहाँ पे मैंने यही करवाया है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो उस पर अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, थोड़े थोड़े करके भी, लेकिन ये है कि बाद में आपको सुख हो जाता है। अब इस पेंट से सिंक की जो वॉल है ये भी नम नहीं होगी और इसको सलाब वगैरह जो है वो नहीं चढ़ेगी। और जब कपड़ा फेर के उसको ड्राई करूँगी ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और नीट एंड क्लीन लुक देगी। और अब इन चीज़ों को वॉश करने के बाद भी ना मैं इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी भी। जब भी आप कोई चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं ना तो उसको वॉश ज़रूर कर लिया करें, पता नहीं किस तरह के हाथ लगे होते हैं। इनमें मैंने ड्रेसिंग की ही चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी थी, लेकिन मैं फिर भी इनको धो के यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर किचन की शेल्फ़ गीली होती है ना तो अजीब सी कैफ़ियत हो रही होती है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता। और वैसे भी गीली जगह के ऊपर जरासीम ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको ना मैं वक्तन फ़वक्तन जितनी बार भी देखूँ इसको खुश्क करने की कोशिश करती रहती हूँ। अच्छा, मुझे ये ऑयल वाली बोतल बहुत ही पसंद आई थी। आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी। इसको मैंने वॉश कर लिया था और अब इसको ना मैं टिश्यू के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। टिश्यू के साथ इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि टिश्यू साफ़ होते हैं और खाने वाली चीज़ों में हाइजीन का भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कोई इस तरह की चीज़ ना चाहिए। और फिर मैं तो वैसे भी बहुत वहमी हूँ। तो इसको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इसमें मैं ऑयल डालूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि पहले मेरे पास किस तरह का डिब्बा था ऑयल वाला, और जब मैं हांडी वगैरह के लिए या पराठों वगैरह के लिए यूज़ करती थी ना तो ज़्यादा ही ऑयल चला जाता था। अब इससे ये है कि जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए होगी ना तो उसी क्वांटिटी में ये निकलेगा। और अगर जल्दी में कभी ऑयल वाले डिब्बे को हाथ लग जाए ना और वो गिर जाए तो आपका सारा ही ऑयल ज़ाया हो जाता है। चौड़े मुंह वाला डिब्बा था और इसको ज़रा सा भी हाथ लगने में से ना इसमें से ऑयल जो है वो गिर जाता था। इस तरह से अगर ये बोतल खुदा ना खासा गिर भी जाए ना तो ये नुकसान होने का ख़तरा नहीं होगा और जो आपकी बचत है वो भी साथ ही साथ होती रहेगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी, प्यारी सी। मुझे तो ये जग बहुत प्यारा लगा। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमारे 100-50 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको जमा करते जाना तो एक टाइम आता है जब ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम औरतें बाई कर सकती हैं जिसका हम सबको शौक़ होता है। ये देखें,
ब्लैक शीट के साथ ये येलो एंड वाइट कितने प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे इसका कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऑयल वाली बोतल भी मैंने इसी कॉर्नर में सजा दी। मैंने सोचा इसी में ये लगा देती हूँ। और जब ये मज़दूर वगैरह काम कर रहे थे ना, ये शीट वगैरह उनसे फट गई है पीछे थोड़ी सी। और मैंने सोचा ये वाली ट्रे है ना, इसको यहाँ पर रख देती हूँ, इस तरह से ये फिक्स भी हो जाएगी और ये पीछे से बुरा भी नहीं लगेगा। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ये वाली शीट हम उतार देते हैं तो इसके पीछे भी आपको पेंट कर देते हैं ताकि सारा घर ही नहीं हो जाए। मैंने बोला ना बाबा ना, ये पहले ही मैंने बड़ी मुश्किल से लगाई है, फिर सारी मेरी मेहनत भी ज़ाया होगी और जो मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट की है वो भी ज़ाया होगी। अच्छा, इस रैक को मैं ना यहाँ पे ये जो मेरा ओवन वाला स्टैंड है इसके नीचे लगा के देख रही थी कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर इसको मैं ऐसे ही शेल्फ पे पड़ा रहने दूँ। तो आपने मुझे ना ये मशवरा ज़रूर देना। ये मशवरा मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप बताएं इसको मैं किस तरह से सेट करूँ, क्योंकि काउंटर टॉप जितना खाली होता है ना उतना ही आपको अच्छा लगता है। ये जार्स वगैरह यूज़ किया करें तो कोशिश किया करें कि ट्रांसपेरेंट हो। एक तो इनमें कलर ये देखें नमक मिर्च वाले भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, और दूसरा ना आपको इसमें ढूंढने में भी आसानी होती है कि आपको बाहर से नज़र आ जाता है कि इसमें हमने क्या मसाले डाले हुए हैं। जो शीशे वाले जार्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो सोचा मैंने, मुझे चाय पसंद है तो साथ ही साथ इसमें जो चीनी पत्ती है वो मैं इन जार्स में डाल लेती हूँ। और उसके बाद कुछ लेफ़्ट ओवर मसाले थे मेरे पास, स्पाइसेस वगैरह पड़े हुए थे, कुछ मैंने बॉक्सेस में डाल लिए थे रैक वालों में, और कुछ मेरे पास इस तरह के पहले डिब्बे थे, इसमें मैंने तमाम मसाले डाले होते थे। लेकिन ये जो है ना स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी। अगर मैं इसको कहीं रखती भी थी ना तो बहुत मैस लगता था। मैं आपको ये भी लुक दिखाऊँगी बाद में। और अब फिर जो है मेरे पास जगह कम है तो मैंने उसी हिसाब से ना अपने किचन को अरेंज किया है ताकि अच्छा भी लगे, और फिर मुझे वीडियोज़ वगैरह भी शूट करनी होती है तो मेरे लिए कुछ आसानी भी हो। मैं इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ जगह पर रख के चेक कर रही थी कि कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। कभी मैं इसको ये वाली शेल्फ पे रख दी थी और चीनी पत्ती भी मैंने यहाँ रख दी थी, और कभी मैं सोच रही थी मैं काउंटर को ऐसे रखूँ। अच्छा, ये पहले का क्लिप है जब मैं चीज़ें लेके आई थी, पेंट हो रहा था तो मैंने ओवन के ऊपर रख दी थी ताकि ना चीज़ों में इधर उधर कहीं खो ना जाए या फिर ये कुछ टूट ना जाए, इस वजह से। अच्छा, ये जो छोटा सा गुलदस्ता था ना मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा था जैसे ना इसकी इतनी लुक नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। इसकी शायद ना किसी वाइट जगह पे या ऑफ वाइट जगह पे ज़्यादा लुक आएगी, तो इसको मैं कहीं और सेट करूँगी। फ़िलहाल मैं सोच रही थी मैं ये देगची लेके आई हूँ तो इसमें मैं क्यों ना चाय बना लूँ। इस पर ना मेरी जो नीयत है ना वो ज़रा ख़राब हो गई थी, है तो ये जाग के लिए थी, लेकिन मैंने सोचा इसमें एक बार चाय बना के पीती हूँ तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने 1 या 2 कप ही बनानी होती है, और तो कोई हमारे घर में इतने अफराद नहीं हैं जो चाय पीते हैं, तो बस मुझे ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करती हूँ। वैसे तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और इसको पहले शेयर करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा चलें अभी सही। यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी, और ये देखें ये वाले फ्लावर मैंने यहाँ पे रखे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। पहले जो है आपको पता है कोई ना कोई मेहमान आ जाता है बाद में, तो मैं कुछ कप वगैरह भी लेके आई थी, पुराने सारे कप टूट गए थे। काफ़ी मैंने कप्स देखे थे, उनमें से मुझे इनका डिज़ाइन कुछ अच्छा लगा था, तो ये मैं लेके आई थी। 400 रुपये में 6 कप थे। तो आपने बताना है कि आपके एरिया में किस तरह से ये कप मिलते हैं, क्या ये ठीक प्राइस में लेके आई हूँ। अच्छा जी, ये चाय थी जो ईद वाले दिन बाहर कुर्बानी कर रहे थे ना कसाई वगैरह, उनको मैंने सर्व की थी इन कपों में। देखा कप कहीं ना कहीं काम आ ही गए ना अगर घर में चीज़ पड़ी हो, और इस खूबसूरत सी न्यू ट्रे में मैंने उनको दी थी और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये मेरा ईद का सूट था। अब देखती हूँ कमरे में जाके कि इन ऑर्गेनाइज़र्स को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और इनको कैसे सेट करती हूँ। एक बास्केट में मैंने कुछ अपनी स्किन केयर की चीज़ें डाल रही थी। बाद में ना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चे गुम कर देते हैं। पहले मैं इनको दराज वगैरह में रख लेती थी, लेकिन बच्चे छोटे हैं, कोई भी चीज़ रहने नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा है मैं इसको कहीं ऊपर वाली जगह पे कहीं अरेंज कर दूँगी, शीशे में रख दूँगी, यहाँ पे किसी कपड़ वगैरह के ऊपर रख दूँगी ताकि ना ये महफूज रहें। ये जो बास्केट ड्रेसिंग पे रखी हुई है इसमें हम अपने को चार्जर या फिर छोटी मोटी लिपस्टिक वगैरह भी रख सकती हैं। मैं किचन से उठा के ले आई थी इस गुलदस्ते को, और इस तरह की ये जो की वाला बोर्ड लगा हुआ है ना मेरे पास, तो मैं सोच रही थी इसके ऊपर मैंने इसको रख के देखा तो पीछे इसके वाइट वॉल आ रही थी, तो ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, तो फिर मैंने इसको यहीं पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे ना इसकी लुक कुछ और ही आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। ये देखें, क्लोज से देखें इसका। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको चीज़ों की सेटिंग अच्छी लगी। एक मिडिल क्लास औरत का अपनी सेविंग करके अपने घर को सजाना, डेकोर करना कैसा लगा। अगर अच्छे लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।